दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि पिछले बरस अमित शाह जी ने एक बयान दे दिया था सदन में अंबेडकर साहब को लेकर। अंबेडकर 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 अंबेडकर। वो बात अलग है कि जब विवाद शुरू हुआ, बखेड़ा खड़ा हुआ, तो गला सूख गया था बीजेपी के नेताओं का। ये समझा समझागा कि अमित शाह जी ये कहने वाले नहीं थे, ये करने वाले नहीं थे। यानी वही काटने की नौबत आ गई जिसे बोते रहे इतने सालों से ये लोग। लेकिन एक बार फिर से वैसा ही चेहरा नजर आ गया कि उस समय जरूर आप गलती कह रहे थे, लेकिन यह गलती नहीं हो सकती। एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा और तगड़ा आरोप है ये, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। खबर उन नेताओं के भी लिए है जो बड़ी आसानी से कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम अब्दुल हो, अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अगर इस बार उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया, या हो सकता है एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिसके आधार पर इन पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इस बार अदालत बेहद नाराज है ऐसे नेताओं को और तगड़ा सबक सिखाया है। लेकिन इन सब के इतर लगातार हिंदू मुसलमान करने वाले भी बाज नहीं आ रहे। उन्होंने जो कांड किए हैं वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले खबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर। बयान आपको सबको पता ही है कैसे विवाद हुआ, और उसके बाद बताते रहे अमित शाह कि मैंने ये नहीं, मैंने वो कहा। वाचाल प्रवक्ता इस देश के गोदी एंकर टूट पड़े कि नहीं नहीं नहीं, वो तो कह ही नहीं सकते, वो तो परम पूज्य माने जाते हैं। अमित शाह जी ऐसा लग रहा था दिन रात अंबेडकर साहब का जाप करते हो। बहुत सारी बातें, बहुत बातें बीजेपी के नेताओं से लेकर एंकर्स और पत्रकारों ने कही, लेकिन वो फंसते चले गए। आखिर में वो संसद के अंदर के धक्का मार दिया, गिरा दिया, मुक्का मार दिया। राहुल गांधी ने तमाम तमाशे किए और इस बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन इसे कैसे छिपाएगी बीजेपी, यह बताना जरूरी है। पहले मैं दो तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर में आप अतिशी को देख सकते हैं बैठे हुए। अतिशी बैठी हैं, ऊपर आप देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। जबकि दूसरी तस्वीर रेखा गुप्ता की आप देख सकते हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। इसमें आपको राष्ट्रपति की तस्वीर, गांधी जी की तस्वीर और नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर हो सकती है। अब इसमें सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसी तस्वीर है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर क्यों हटाई गई, ये प्रतिमा क्यों हटाई गई। अतिशी लिखती हैं, भाजपा ने अपना असली दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया है। दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। यह दावा किया गया कि भगत सिंह की भी तस्वीर हटा दी है और उनकी, देखिए दोनों की तस्वीरें इसमें नजर आ रही थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और भगत सिंह की, लेकिन यहां वो तस्वीर नजर नहीं आती। अब ये कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें क्यों हटाई गई। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी क्या लिखा, दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी। ये सही नहीं है, इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। ये अब आम आदमी पार्टी कह रही है। अब आते हैं हिंदू मुसलमान करने वाले नेताओं के लिए। पहले देखिए लाइव लॉ ने जो कहा है वो पहले पढ़िए। नाउ डेज, यानी इन दिनों क्या चल रहा है, कहा गया है कि ये बहुत टेंडेंसी बन गई है इस तरह का स्टेटमेंट देने का जिसमें रिलीजन और कास्ट को और आदि को मतलब निशाना बनाया जाता है। दीज आर अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान का जो आधार है उसका पूरी तरीके से उल्लंघन है। दीज टेंडेंसी शुड बी निप्ड इन द बट, ये केरला हाई कोर्ट का कहना है, इस पर टिप्पणी है। इसमें क्या बताया गया, भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज ने हेट स्पीच मामले में किया सरेंडर। पूर्व एमएलए और भाजपा नेता पीसी जॉर्ज ने सोमवार को इरट्टपेटा अदालत में सरेंडर कर दिया। यह मामला उनके मुसलमानों के खिलाफ दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। एक टीवी डिबेट में उन्होंने कहा था कि भारत में कोई भी मुसलमान आतंकवाद से आजाद नहीं है और सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और अब देखिए ऐसी हालत हो गई है नेताजी की कि सरेंडर करना पड़ा है। द मुस्लिम स्पेस लिखता है, मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की बात कहने वाले हिंदूवादी ईसाई कौन से ईसाई देश जाएंगे। केरल के हिंदूवादी पार्टी के नेता पीसी जॉर्ज ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया। एक चैनल में बहस में इस हिंदूवादी ईसाई नेता ने कहा कि भारत में कोई भी मुसलमान आतंकवाद से मुक्त नहीं है और उन्होंने मांग की कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। 3 दिन पहले मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में पीसी जॉर्ज और को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने जाति और धर्म के आधारित बयानों की बढ़ती आवृत्ति पर चिंता भी व्यक्त की थी। लेकिन क्या ये चीजें खत्म हो गई इस नाराजगी से? जरा इस वीडियो को देख लीजिए पहले।
तो चेहरे ढके हुए हैं, पुलिस लेकर चल रही है, बड़े आरोपी हो सकते हैं, आपको ये लग रहा है। अभी दिखाता हूं क्या क्या हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि एक कार्रवाई, इस कार्रवाई में पुलिस की भूमिका सार्वजनिक परेड कराना और इसके बीच में जय श्री राम के नारे लगाना। कुछ ऐसी ही तस्वीरें संभल से भी निकल कर आई थी, याद है जब सर्वे की बात चल रही थी तो जय श्री राम के नारे लगाने वाले कौन थे, इस पर अभी तक पुलिस चुप है, वो जवाब नहीं दे रही है। सारी चीजें नजर आ गई पुलिस को। विष्णु जैन की हत्या की साजिश थी, मुसलमान से इसमें ये शामिल थे, इनके घर तोड़ देने चाहिए, मुसलमानों की जो हत्या हुई वो भी मुसलमानों ने की, तमाम चीजें हो गई हैं, तमाम चीजें। लेकिन ऐसी ही भीड़ थी उस जगह जो नारे लगा रही थी। अभी नारे लगाने वाले कौन है, पहले मैं खबर बताता हूं। द मुस्लिम स्पेस लिखता है, मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा के दौरान हिंदुओं पर कथित तौर पर थूकने के आरोप में 2 मुसलमानों की प्रताड़ना। खातेगांव में 17 फरवरी को हिंदुवादी दल ने पुलिस पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों मोहसिन और अकबर को गिरफ्तार करने से पहले हिंदुवादियों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाते हुए सार्वजनिक रूप से परेड कराई। तो ये आसानी से छूट दी गई है कि आप बताइए कैसे गिरफ्तार करना है, क्या सजा देनी है, कैसे उनको जलील करना है, जो कुछ करना है ये हिंदुवादी संगठन के नेता बताते हैं और पुलिस वैसे वैसे करती है। अब एक खबर देखिए, एक खबर आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की है। 4 साल पहले पूरी तरीके से 4 ईयर आफ्टर हाउस बुलडोज कर दिया गया, नेता क्लियर्ड इन रेप केस। और आखिरकार वो शफीक अंसारी हैं जो रेप केस के आरोपी बताए गए थे, उनका घर ये कहते हुए गिरा दिया गया कि भाई ये तो रेप के आरोपी हैं, और बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। अब उनका घर कौन लौटाएगा, उनकी इज्जत कौन लौटाएगा, सरकार को कोई टेंशन नहीं है इस पर। क्योंकि अंसारी बाबू है ना, शफीक अंसारी। हाँ, राम होते, सुरेश होते तो बच जाते। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, मध्य प्रदेश में शफीक अंसारी पर बलात्कार का फर्जी आरोप लगा। आरोप लगते ही उनके मकान को बुलडोज कर गिरा दिया गया। अब अदालत ने शफीक अंसारी को बरी कर दिया। सवाल यह है कि शफीक का घर गिराने वाले अधिकारियों और उनके तत्कालीन मामा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सवाल उठना लाजमी है। अब देखिए एक और रिपोर्ट आई, उमेश पाठक की रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है? गोरखपुर विवाद, मस्जिद नगर निगम की सहमति से ही बनाई गई थी, अब जीडीए अवैध बता रहा है। जीडीए का जवाब, जमीन का विवाद नहीं, नक्शा पास नहीं कराने पर भेजा था नोटिस। अब सोचिए, अपने आप में ही ये गुड़मुड़ लगे पड़े हैं सारे के सारे, कैसे भी करके गिराना है। पानी की टंकी का कनेक्शन नहीं लिया, इसी आधार पर कार्रवाई कर दो, कुछ तो करो, कुछ करना है बस हमें। सोचिए, पहले कहते हैं कि अवैध बनी हुई है, फिर कहते हैं नहीं नक्शा पास नहीं हुआ। मैं कह तो रहा हूं, गलती से भी ये कह देंगे कुछ नहीं, हमारे मनपसंद इसका रंग नहीं है मस्जिद का, तो इसी पे गिरा दो। है मजाक चल रहा है, यही हो भी रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में पहले ये बताया गया कि अवैध बनी थी और अब कह रहे हैं नक्शा पास नहीं है। वहीं एक खबर निकल कर आई, जरा खबर देखिए, खबर किस चीज को लेकर है। ये सारे की सारी चीजें पड़ी। जावेद अख्तर का, विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। प्रोफेसर साहब लिखते हैं, आज सूरज कहां से निकला, अंदर से दुख होगा आपको। जावेद कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे तब मेरी आज़ादी के लिए जय और काला पानी में थे। मेरी रगों में देश प्रेमियों का खून है और तुम्हारी रगों में अंग्रेज के नौकरों का खून है, इस अंतर को भूलो नहीं। मुंह तोड़ जवाब जावेद अख्तर ने दिया, क्योंकि ऐसे ही लोगों को बिठा रखा है। अब देखिए इस तस्वीर को भी जरा देख लीजिए, इसमें आपको नजर ही आ रहे होंगे कैसे करा, बिलीव फेथ एंड प्रे नो मैटर व्हाट द रिलीजन। राजीव जैन लिखते हैं, सो कॉल्ड इंडियन प्रेइंग फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए अपील कर रहे हैं, इससे गंदगी उगलने का काम किया गया। ये भी देखिए कुछ। गणेश सिंह जादव लिखते आए हैं कि शमी आज भी पाकिस्तान की तरफ से ही खेल रहा है और शमी के घर वाले भारत की जीत के लिए दुआ की नौटंकी कर रहे हैं। शंकर सिंह यादव लिखते हैं, ये मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकते, याद रखना। ये सारी की सारी जानकारी अब इनकी ही विचारधारा के व्यक्ति है और वो व्यक्ति सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि मोहम्मद शमी ने महाकुंभ में डुबकी लगाई थी, वो नहीं लगाई, बात अलग है, लेकिन वो भी झूठ परोस रहे थे। सोचिए किस तरह से गंदगी उगलने का काम किया जाता है। अब जो खबर है आखिरी, वो असम विधानसभा से खबर पढ़िए जनरल मिरर की। असम विधानसभा ने मुसलमान विधायकों को जुमा की नमाज अता करने के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को किया समाप्त। 90 साल से चली आ रही है प्रथा और इसको खत्म कर दिया, क्योंकि मुसलमान नमाज अता करते हैं। वो बात अलग है कि यहाँ खत्म किया। आंध्र प्रदेश में जवाब नहीं दे पा रहे कि आंध्र प्रदेश में तो खुल्ला नायडू ने कह दिया कि सरकारी कर्मचारियों को ब्रेक मिलेगा, किसी भी कीमत पर मिलेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।